सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, थोड़ी सी बैड न्यूज़ है और हमें इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, जो कि हमारे गांव राजस्थान भरतपुर के पास ये गांव है सातपुरा, तो वहां जाना पड़ रहा है। एक्चुअली एक डेथ हो गई है मेरे कज़न ब्रदर की, तो हम उसमें जा रहे हैं गाइस। बहुत ही दुख भरी घड़ी है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं कि हम लोग जा रहे हैं। और गाइस देखते हैं, मैं ऐसा सच सब कुछ कैप्चर तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी गाइस मैं अपना बस जर्नी दिखाना चाहती हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ। ऐसे से मेरा गांव है। तो गाइस इकाक्ष जा रहा है हमारे साथ, जैनेट नहीं जा रही है। गाइस बच्चों का कोई काम नहीं है, क्योंकि जैनेट वो सब कुछ देखेगी तो शायद डर सकती है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो गाइस इसलिए जैनेट को नहीं लेके जा रहे। गाइस अभी हम रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, और उसके बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ। ये इकाक्ष हमारा। इकाक्ष घूमी घूमी जा रहे हो बेबी, घूमी घूमी जा रहे हो, शैतानी मत करना, ठीक है। गाइस इकाक्ष बहुत परेशान कर रहा है रास्ते में हमें, बहुत ज्यादा। गौरव की सीट पे जाने के लिए बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए दे दिया। इट्स नॉट सेफ, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर इकाक्ष, बस 2 मिनट के लिए। चलती हुई गाड़ी में गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आगे बिल्कुल भी एकदम रोड एकदम क्लीन है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बहुत देर से रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, और इसके पैर में भी लगी हुई है थोड़ी सी, कल इसके पैर में लग गई थी। कल का दिन गाइस मेरे लिए बहुत ही दुखद था, बहुत ही ज़्यादा। एक तो इसलिए कि ये न्यूज़ मिली मेरे कज़न ब्रदर की, और उसके बाद इकाक्ष के भी पैर में लग गई। हम रात को ही हॉस्पिटल लेके गए, फिर इसको पैर में दवाई वाई दी, डॉक्टर ने, ठीक हो गया। मतलब ये रो रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, पैर उठा रहा था, एक अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तो इसलिए तुरंत हम उसको हॉस्पिटल लेके गए रात को, तो सब कुछ नॉर्मल था गाइस। तो दवाई दी, थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन आज सुबह भी रो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब इसको थोड़ा चेंज लग रहा है, गाड़ी में आया, घूमने जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा ये खेल रहा है। और देखो, वैसे दवाई दे के लेके आई हूँ मैं, और रख के भी लेके आई हूँ इसकी। कल पूरा दिन ही गाइस ख़राब रहा मेरा, बहुत ही, इसलिए कल व्लॉग नहीं बना पाई मैं कुछ भी। गाइस हम रुके हैं अभी मिडवे पे। हम ताज एक्सप्रेस यूज़ कर रहे थे, हम वहाँ से जा रहे थे, तो मिडवे पे रुके हैं। गाइस हमें कुछ खाना नहीं है वैसे तो, क्योंकि बहुत अपसेट हैं हम, बहुत ही ज़्यादा। तो खाने पीने का तो कुछ मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन गौरव को वॉशरूम जाना था और मुझे भी जाना था, तो इसलिए हम रुके हैं यहाँ पे। गौरव का वेट कर रही हूँ गाइस मैं। और ये इकाक्ष हमारा अभी भी सो गया था, जैसे ही कार रुकी सोई उठ गया, है ना इकाक्ष? Say hi. What happened? What happened? So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं घर पर हूँ। Yes guys, मैं गांव का शूट नहीं कर पाई, और कर पाई क्या, मतलब मुझे करना नहीं था, और मतलब मैं इस मोटिव से नहीं गई थी मैं ब्लॉगिंग करूँगी या कुछ करूँगी, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। वहाँ का माहौल बहुत ही गमगीन था, और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती गाइस, बहुत ही ज़्यादा दुख भरी घड़ी थी हम लोगों के लिए, स्पेशली मेरी ताई के लिए, मेरे ताऊ के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए। गाइस मेरे भाई के छोटे 2 बच्चे हैं, और गाइस उसने गाइस बताते भी ना रूह काँप रही है, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती किस तरीके से, क्या करूं, उसने ऐसा क्यों किया। गाइज ही हैंग्ड हिमसेल्फ बाय अ रोप एट हिज ऑफिस प्लेस। सो आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था, पता नहीं चला हमें। और बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन गाइज ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गलत बात है गाइस। ये इंसान का हमें जन्म बहुत मुश्किलों से मिलता है,
बहुत मुश्किलों से मिलता है इंसान का जन्म। हम कितने अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, हम इस लोगों से कहते हैं अरे अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में ऐसा होगा वैसा होगा। लाइक ऐसे गाइस, इंसान का जन्म लेने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और हम उसे इसे चुटकियों में ख़त्म कर दें। गाइस, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती हैं, किसकी लाइफ में नहीं होती, सबकी। हम जब हैं, अब हम लाइफ में हैं और कहते हैं ना कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, या हर किसी को सारे सुख नहीं होते। सबको साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पैसे वालों के साथ भी प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास कोई प्रॉब्लम है, लोअर क्लास कोई प्रॉब्लम है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि गाइस, जिसके पास जितना होता है ना, उससे उसकी एक्स्ट्रा चाहना हो जाती है। तो इसलिए अपने से नीचे को देखो गाइस कि हम जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पे कितने लोग नहीं हैं और कितना लोग आना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देख देख के गाइस अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। अब से नीचे को देखो, अपने से बड़े को क्या देखो। ऐसे तो गाइस 100 रुपये की घड़ी आती है और 100 करोड़ की भी घड़ी आती है पहनने की। तो इस चीज़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, डेली लाइफ में अपडेट देती हूँ आपको, तो सोचा कि आपको ये भी अपडेट दे दी जाए कि मैं क्यों गई थी। तो गाइस, दिस इज़ द रीज़न। गाइस, शादी के बाद हर किसी की लाइफ चेंज हो जाती हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं। तो गाइस, उसकी भी थी जिम्मेदारियाँ, मैं भी अपनी शादी में बिज़ी हो गई, बच्चे हैं उसके भी हैं। तो गाइस, लेकिन पुरानी यादें हम नहीं भुला सकते किसी के साथ। अब कांटेक्ट में नहीं है तो उनसे कोई लगाव नहीं है, या बचपन से मैंने उसे हमेशा राखी बांधी है, हमेशा। जब से होश संभाला तब से उसे राखी बांधी है, अपनी शादी तक, और शादी के बाद भी बांधी है। गाइज़, वो यादें सब जुड़ी हुई हैं, सब एकदम। जब वो मेरे सामने था तो गाइज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सारी बातें, सारी यादें सब ताज़ा हो गई। गाइज़, ऐसा माहौल ना मैंने पहले कभी किसी का नहीं देखा, मैं सच बताऊं तो। लाइक जो माहौल था, लाइक ऐसा डेथ वाला माहौल मैंने नहीं देखा किसी का। मेरी दादी के टाइम पे भी नहीं गई थी मैं, क्योंकि जेनेट होने को थी, और दादा के टाइम पे भी नहीं जा पाई थी किसी रीज़न से। और मैंने नहीं देखा ऐसा माहौल। तो मैंने अब जब से होश संभाला है तब से मैंने, ये पहला मेरे इंसिडेंट सामने था। जब गाइज़, अब तक की लाइफ में मैंने इतना तो समझ लिया कि लाइफ क्या है। गाइज़, मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ करी, मैंने अपने वहाँ पे भी शेयर करी थी, जिससे मैं कर पाई। और मैं आप लोगों के साथ भी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या किसी सामने वाले को प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं या कोई हमसे हेल्प मांग रहा है या कुछ होता है, तो कोई उम्मीद से मांगता है गाइस, कोई हेल्प हमसे की उम्मीद होता है। और वो हमसे मदद मांग रहा है तो हम 10 बहाने लगा देंगे, अरे यार हाथ टाइट है, या हम ऐसा नहीं, मतलब मैं यहाँ नहीं हूँ। मतलब अगर हमें हेल्प नहीं करनी होगी तो हम 10 बहाने मारते हैं किसी के लिए। लेकिन अगर वही बंदा कोई गलत कदम उठा लेता है, या कोई बात होती है, अब मुझे नहीं पता उसकी क्या बात थी, मेरे भाई की क्या बात थी क्या नहीं थी, मैं तो एक अलग से एग्जांपल दिखा रही हूँ। मेरा मेन मकसद कहने का ये है कि हम जब ज़िंदा होते हैं तो हम, शायद मैं नहीं, अपने भाई को कॉल नहीं किया होगा, पता नहीं कब का करा होगा, कब उससे बात हुई होगी कि क्या हाल चाल है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। और जैसे पता चला कि ऐसा हो गया है तो मैं तुरंत भगी चली गई, तुरंत, टाइम भी नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई पता नहीं क्या हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम जिंदा हैं तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है सच में, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे दुख सुख कोई भी नहीं है। और जैसे ही कुछ अगर हमें हो जाता है, चलो ये तो इंसिडेंट, ये तो अलग चीज़ हो गई उसने जो किया, ठीक है, लेकिन नेचुरली ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे पास हज़ारों लोग हैं रोने के लिए, को करने के लिए। मैं आपको मेन ये कहना चाह रही थी कि जब वो वहाँ पे बंदा था, ठीक है, सब रो रहे हैं, कर रहे हैं, और सब जगह जगह अपनी अपनी राय वगैरह दे रहे हैं, मैं भी थी उन लोगों में, मैं भी थी। मतलब कि यार ऐसे कह देता, इससे कोई दिक्कत थी तो ऐसे कह देता, इससे कह देता, इसको फ़ोन कर लेता, उससे कर लेता, मैं अपनी राय देती ऐसी। वहाँ पे इतने लोग थे, मतलब वहाँ पे जब वो था तो शायद ही किसी ने, पेरेंट्स के अलावा शायद ही कोई उससे बात कर रहा हो, या कॉल करके पूछता हो कि भाई तू ठीक है, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और लेकिन जब वो बेचारा ऐसी हालत में था, मतलब उसकी ज़िंदगी उसने त्याग दी, तो सब थे और सब राय भी दे रहे थे, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। क्या पता उसने किसी को, क्या पता क्या प्रॉब्लम थी, उसने फ़ोन करा हो, या कभी किसी चीज़ के लिए बोला हो, किसी ने हाथ खींच लिया हो, या कुछ भी हो सकता है गाइज़। एक तो रीज़न ये, एक तो बात ये है गाइस, कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी कि क्यों हुआ, क्या बात है, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ गाइस, बहुत ही ज़्यादा।
मेरा तो जिस दिन से मैंने ये बात सुनी है ना, मैं तो उसी दिन से बहुत शॉक्ड हूँ। मैं मतलब इतनी शॉक्ड हूँ गाइस कि मैं बयां नहीं कर सकती। मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ। आँख बंद करती हूँ तो वही दिखता है, आँख खोलती हूँ तो वही दिखता है, कमरा अगर मेरा खुला हुआ है तो मुझे वो दिखता है। मैं सच बता रही हूँ गाइस, मतलब ऐसा फील होता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। मतलब मैं मन ही मन में बोलती रहती हूँ कि यार ऐसा क्यों किया, या ऐसा कैसे हो गया एकदम से। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यार अगले पल क्या होने वाला है। मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे कोई फ़ोन भी आएगा या ऐसी कोई खबर भी आएगी, कुछ भी आएगा, कभी नहीं सोचा था। और देखो एकदम से क्या हो गया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि गाइज शायद शायद गाइज कुछ लोगों को लगे कि यार देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ है और इसको ब्लॉगिंग ही बढ़ रही है, ब्लॉग कर रही है, ये कर रही है। गाइज एक तरीके जैसे हम काम करेंगे तो हम खाएंगे, लाइक ऐसा सिस्टम होता है। काम करते हैं हम किस चीज़ के लिए, कि खाने के लिए। तो काम करना जितना इम्पॉर्टेंट है गाइज, मेरे लिए मेरा काम है ब्लॉगिंग। आप मेरी फैमिली हो तो मेरा मन करता है आपसे बात करने का, आपको सब कुछ बताने का, करने का। तो और उस चीज़ को मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे कोई ट्रेजेडी मेरे घर में यूँ ना हो, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकती। सो गाइज़ इस ब्लॉग में बस इतना ही है। और ब्लॉग अब मैं क्या ही बोलूँ। सो गाइज़ बस इस ब्लॉग में बस इतना ही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।